कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मुहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा से अजय शर्मा। रीवा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विस्तार से इसकी उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के दौरान 2014 की तुलना में 2023 में देश के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशी में भारत की सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान, महिला समेत सभी वर्गों का समेकित विकास हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों के नजरिए में मूलभूत अंतर बताते हुए कहा कि पहले समस्याओं के लिए समाधान के लिए टुकड़ों में कदम उठाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का भी काम किया। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी योजनाएं इसका प्रमाण है। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वूद भी की गई है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब देख रहे हैं कि 9 साल के भीतर कई चीज़ें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिनकी बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता थी। उसमें से मैं बाकी योजनाओं की बात नहीं करूँगा, 3-4 योजनाओं के संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो काम हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना का काम। आप भी उसमें से कई लोग बतौर जनपद पंचायतों में काम कर चुके हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के भीतर से अब ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव में के भीतर 100% की बात हम नहीं करते, पर जिस गांव के भीतर प्रधानमंत्री का आवास बना हुआ दिखाई नहीं पड़ता। ये एक दूसरा काम उन्होंने जो किया है, हमारे किसानों को एक बड़ा काम ये हुआ है कि उसको कई बार कई चीज़ों का संकट का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण किसान अनुदान सहायता के रूप में 6,000 रुपये देने का काम किया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खाते में सीधे RTGS के माध्यम से पहुंचाने का काम किया गया, जो उनके खातों में पहुंच रहा है। तीसरा काम केंद्र सरकार की जो बड़ी योजना है पूरे हिंदुस्तान के भीतर और रीवा जिले के भीतर, हिंदुस्तान के भीतर ही होने के कारण कनेक्टिविटी का काम बहुत तेज़ हुआ है। सड़कों का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आज की स्थिति में सेंट्रल रोड फंड से 2 सड़कें 122 करोड़ की मैं बना रहा हूँ। एक हमारी 59 करोड़ की बन रही है, देव तालाब से नई गढ़ी लालगंज को जा रही है। दूसरी सड़क बन रही है, मैं केवल रीवा जिले की बात कर रहा हूँ। दूसरा देव तालाब से पथराहा ढेरा ढंगन होकर के जा रही, वो भी 59 करोड़ की योजना है। तीसरा ये है कि जो बड़े काम है वन टाइम इन्वेस्टमेंट के भीतर अभी तक हुआ था कि जो हमने बाईपास बनाए, बड़ी सड़कें जब बनाई, बड़ी सड़कों में सड़क के अंदर की जो सड़क थी कस्बों गई, ख़त्म हो गई, किसी काम की नहीं रह गई और किसी योजना के भीतर नहीं होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात का फैसला लिया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के भीतर से हम ये पैसा देंगे, एक बार उन सड़कों की मरम्मत करेंगे। और आज जो हमारे 11 बाईपास बने, 11 जो कस्बे हैं, उन कस्बों के भीतर 89 करोड़ का काम शुरू है या ख़त्म की ओर है, पूरा होने को हुआ है। एक काम ये हो। अभी एक और योजना ये है विद्युतीकरण का सुदृढ़ीकरण, जिसका आज आपने देखा मैंने शुरुआत की। ये योजना कुल मिला के ये है कि गांव के भीतर जो हमारे केबल्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण से बिजली के शॉर्ट होने के या बिजली का जो ट्रांसमिशन है वो लॉस हमारा होता है। हम जिस एम्पियर के साथ बिजली टेल एंड तक देना चाहते हैं, शायद वो तारों से नहीं बेच पाते। हमारे ट्रांसफार्मर 25 साल पावर के लगे हुए हैं, जिसके कारण अपने को तमाम कठिनाइयाँ होती हैं। कठिनाइयों के कारण हम वो नहीं कर पाते। इसलिए उसका हमारे विधानसभा को जो अभी आपने देखा होगा, तकरीबन 45 करोड़ का काम अभी टेंडर हुआ है, जो उसका काम आज से मैंने शुरू किया, जिसका भूमिपूजन किया। उस योजना के भीतर अपने को करना ये कि 63 हार्स पावर के सारे ट्रांसफार्मर हमको लगा देना है। करीब 450 किलोमीटर की बड़ी लाइन जहाँ 11,000 kVA नहीं पहुँची है, उनमें 478 किलोमीटर तक हम उनको पहुँचाएंगे। LT लाइन जिससे हम कनेक्शन देते हैं उसकी भी हमको आवश्यकता है, उनको लाइन को भी 340 या 350 किलोमीटर तक पूरे क्षेत्र के भीतर पहुँचाएंगे। मैंने खंभे गाड़ करके पहुँचाएंगे और सारे 25 साल पावर के लगे हुए ट्रांसफार्मर को 63 कर देंगे, 63 वालों को 100 कर देंगे। ये जिससे हमारी क्वालिटी में सुधार हो, बिजली की जो
तार के गलने के कारण, तार के टूटने के कारण, 11,000 kVA के गड़बड़ी कारण उसको दुरुस्त करने का काम, जिससे किसानों को हम जितना बिजली देते हैं उसको भरपूर दे सकें। इस तरह के काम केंद्र के माध्यम से होना, जिसके बारे में चर्चा करनी है। स्टेट गवर्नमेंट के भी काम आप देख रहे हैं। अभी तत्काल अभी जो निर्णय हुआ लाडली बहना का, 3,79,000 के लगभग हमारी लाडली बहना को पात्र पाकर उनके खाते में पैसा डाल दिया। कोई मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। 3,83,000 हमारे यहाँ 1,41,00,000 के आसपास पूरे मध्य प्रदेश के भीतर 1237 करोड़ रुपया पूरे मध्य 1237 करोड़ के आसपास जो है पूरे खाते में डाला गया है। ये खाते में उनके पहुंच गया है। और ये देने का उद्देश्य केवल ये नहीं कि हमने 1,000 दे करके कुछ बड़ा काम किया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि हमारी गांव की महिलाएं, उनके पास पैसा नहीं, एक तो 100 रुपये उधार मांगने पर उनको मिलता नहीं था, दूसरा अपमान और जिल्लत की एक तरह से उनको सामना करना पड़ता था। घर में किसी सगे रिश्तेदार से 100 रुपये मांगे तो टरका करके 3-4 दिन का आश्वासन दे करके तो एक तो अपमानित होना पड़ता था, जिल्लत ही झेलना पड़ता था। 1,000 दे करके एक सुविधा उसको प्रदान की गई। एक तो ये बड़ा काम किया। दूसरा भी जो काम हुआ है वो काम ये हुआ है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे थे, अब वो शिवराज की सरकार ने भी 4,000 का बढ़ा करके 6,000 कर दिया है। तो मानिए 6 + 6 मिलेगा, 12,000 मिलेगा किसान को। जो लाडली बहना अभी 23 साल था, जिनको अभी कम करके सबके विधायकों ने सबने कहा और आग्रह किया, तो उसको 21 साल किया जा रहा है। और जो छूट गए वो छूट गए, उनको भी पूरी तरह से फिर से नए फार्म भराए जा रहे हैं। ये काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और मेरे स्पीकर बनने के बाद, पहले की मैं गिनती नहीं करा, तो पहले की आपकी बनी हुई सड़क 116 करोड़ की रखी हुई है। ये हमारे विधायक में साइकिल चलाने की यात्रा का शिवराज के द्वारा दिएगा परिणाम है। ये अभी कुल मिलाकर के वर्तमान में स्पीकर बनने के बाद जो हर बजट में पैसा लेकर के आया, जितने बजट मेरे सामने निकले, चाहे प्रथम अनुपूरक निकला हो, चाहे द्वितीय निकला हो, चाहे तृतीय निकला हो, चाहे मुख्य निकला हो, सारे बजट में प्रयास किया गया कि देव तालाब की हमारे सड़कें पुलिया जोड़ना। और इस समय देव तालाब में सड़कों का काम 389 करोड़ का चल रहा है। 389 करोड़ का, उसमें वो मैं आप वाली नहीं जोड़ रहा हूँ, आप वाला छोड़ देना। आपकी सड़क जो मेरे क्षेत्र में आती है 22 किलोमीटर मेरा पैच है, जो बदवार से सीतापुर को जा रही है, उसमें 22 किलोमीटर देव तालाब विधानसभा में लगता है। तो उसमें से भी करीब 48 करोड़ हमारा ही है, हमारे क्षेत्र में लग रहा है। उसको भी छोड़ करके, उसको छोड़ते हुए 389 करोड़ का काम अभी हमारा काम चालू है। 9 पुलिया का काम हम ऊपर स्तर तक लेके आए हैं। 9 पुलिया का काम भी तकरीब 40 से 50 करोड़ का काम वो हो रहा है। देव तालाब मंदिर की फर्स्ट क्लास की व्यवस्था बनाने के लिए करीब 3 करोड़ का काम हुआ आ रहा है। अभी नई गढ़ी के स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके भी तत्काल उसका भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। नई गढ़ी नगर पंचायत के अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के भीतर से तमाम सारे भीतर से करीब 130 करोड़ का काम हो रहा है। अभी हमारी जो बाणसागर की नहर थी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए थी, उसका नया टेंडर करा करके नया ठेकेदार आ गया है। अब जो सड़क नहीं टूट रही थी अपनी नेशनल हाईवे, उसको मैं 8-10 दिन के भीतर ही तोड़ने वाला हूँ। वहाँ मशीनें लग रही हैं, तमाम सारा काम हो रहा है। बाईपास बनने की स्टार्ट करके जिस पानी को उस पार पहुँचाना नई गढ़ी की तरफ। माइक्रो में पहले नहर में ले जाएंगे, तब माइक्रो जाएगी। तभी नहर ही रघुनाथगंज से रुकी हुई थी नहर, सड़क नेशनल हाईवे नहीं कटी थी, इस कारण से वो पानी उस पार नहीं पहुँच रहा था। और उसको कटवा करके नहर को पानी उस पार ले जा रहे हैं, तब वो माइक्रो में ले जाएंगे उसको। प्रयास अपना ये है कि पहले फेज में करीब 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई हम शुरू कर दें, पहला फेज। कुल मिलाकर के नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन से हमको 57,000 हेक्टेयर के आसपास सिंचित करना है। उसमें से 10,000 हेक्टेयर का पहला फेज है, उसको पानी अपन शुरू कर दें, बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। इसका टारगेट कब तक का है? फर्स्ट फेज अक्टूबर में पहला पानी देना चाहिए अपने। हमारे देव तालाब के देवाधिवाद महादेव भगवान को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग करके उस पहचान की तरफ खड़ा करना, ये मन की इच्छा हमारी है। वो कैसे कर पाएंगे, काम शुरू करके रखा है, धीरे धीरे करके देखते हैं कैसे ब्रांडिंग हो जाए। क्योंकि ये आप गूगल में सर्च करोगे तो भी देव तालाब का पूरा इतिहास आता है। और इसीलिए अभी जो काम बड़ा काम किया वहाँ पर, शिवरात्रि में सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का किया जाता है। तो उसमें से 8 मंदिर नाम दर्ज थे, केवल 8 है जो हर साल कैलेंडर में दर्ज है। इस बार हमने प्रयास करके स्पीकर होने का एक तरह से देव तालाब को सुविधा देते हुए 9वां जोड़वा दिया उसको। अब कैलेंडर में हमारा देव तालाब भी हो गया है। और इसीलिए इस साल केवल 1 दिन का किया है,
अब वो कैलेंडर में जुड़ गया तो अगले साल से 3 दिन का जैसा हर जगह होता है, महाकाल में होता है, वहाँ ओंकारेश्वर में होता है, भोज के यहाँ होता है, इस तरह से 8 स्थान में 9वां स्थान देवतला जुड़वा दिया। इसी तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें मैप में आ जाए वो, तो मैप में आ जाए तो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। मतलब लोक में शामिल करवाने का प्लान है। हाँ, जैसे वहाँ बन गया, उज्जैन में बन गया। को अवसर मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया, सरकार बनी, तो देव तालाब की पहचान हमारे महादेव के नाम से हो, ऐसा लोगों को लगे कि वहाँ पर हमारे सबसे पूज्य देवता का मंदिर है और सबसे पुराना रीवा जिले में मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो वो 5वीं या 6वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में जो कथा प्रचलित है ये है कि एक रात में भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में गढ़ करके तैयार किया था, एक पत्थरों पर बना हुआ मंदिर है। उसकी पहचान उसी रूप में पूरे देश के भीतर हो और एक तरह से पर्यटन के, धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो, ये भी हमारी इच्छा है। सिविल अस्पताल बन जाए, बाकी छोटे मोटे काम है वो होंगे, उनको करना पड़ेगा। ये बड़े काम इस तरह के होना चाहिए। आप जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए आपकी प्राथमिकता है कि एक यहाँ पर बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हो, इससे पूरे जिले के लोगों के लिए कैंसर सुविधा, क्योंकि कैंसर के लिए भी लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है, उसके लिए आपका क्या है? मेरा कुल मिलाकर के बड़ा सपना है कैंसर रिसर्च सेंटर और कैंसर अस्पताल और बालिकाओं के लिए कन्या विश्वविद्यालय, 2 मेरे ड्रीम जो प्रोजेक्ट हो सकते हैं किसी विधायक के या किसी जनसेवक के, वो थे। दोनों को पूरा करने में शायद इस सत्र में सफल नहीं हो पाया। लगातार प्रयास करता रहूँगा। उसका एक फ़ायदा ज़रूर मिला है कि कैंसर की एक यूनिट हमारे उसमें संजय गांधी अस्पताल में स्थापित हो गई है और उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमको रिसर्च सेंटर चाहिए। रिसर्च सेंटर इसलिए चाहिए कि कैंसर यूनिट होना एक अलग चाहिए, वो तो दवाई के लिए हो गया। हमको कैंसर है इसकी पहचान प्रथम फेज़ के पहले ही हो जाए तो दवाई आसान होती है। तीसरे चौथे फेज़ में जाने के बाद किसी तरह का रिसर्च हो जाए, जांच हो जाए, फिर वो आदमी बचाया नहीं जा सकता। इसलिए रिसर्च सेंटर चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा था कि कोई रिसर्च सेंटर इस तरह का स्थापित हो जाए। वो दिशा में लगा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि हो जाए। आपने नई गढ़ी में तहसील का प्रदेश से नहीं बनता है, ब्लॉक केंद्रीय व्यवस्था है, तो केंद्र में जब वो विचार करेंगे कि नया परिसीमन कोई होगा, हालांकि ब्लॉक बनाने के भी कोई केंद्र की योजना है भी नहीं। तहसील हमने देव तालाब बना दी, उसका जल्दी भूमि पूजन होगा या उसको शुरुआत करेंगे। मैंने जिला जो है 15 अगस्त को प्रयास ये कर रहे हैं कि झंडारोहण इस बार 15 अगस्त की परेड की सलामी वहाँ पर ली जाए, मऊगंज जिले की, तो अपने आप देव तालाब तहसील हो जाएगा। तो इस दिशा में काम बढ़ गया, लगभग फाइनल स्टेज में है, तो जल्दी ही हो जाएगा। यहाँ पर ये मणिकपुर भी पुलिस चौकी में पर्याप्त बल व्यवस्था करके रखी है, बाकी सब काम है। पुलिस चौकी भी थाने के रूप में नई बिल्डिंग बना दी है, मैंने थाना का स्वरूप ही दे दिया है, केवल थाना घोषित नहीं है, बाकी थाना का स्वरूप है उसका। जलावर्धन के लिए डैम वगैरह का और कुछ बाणसागर डैम के पानी को अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जल मिशन योजना के भीतर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना, उसके लिए बोरवेल से जो हमारा नल जल योजना चल रही है बोरवेल से है। बोरवेल में पानी अपने को नहीं मिल रहा पर्याप्त, इसके हमने पाइप डाल दिया पर पानी हम दे नहीं पा रहे, क्योंकि बोरवेल में पानी है नहीं। आप देखते कहीं बोर कराते 500-600 से नीचे पानी चला गया, वो पानी से सप्लाई हो नहीं पा रही। इसलिए जल मिशन के भीतर जो अपन काम करने जा रहे हैं उसमें काम ये कि बाणसागर का पानी ला करके संप वेल बना करके बाणसागर के पानी से उस जल मिशन के माध्यम से हर घर में पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और वो सबसे बेहतर सफल स्कीम वो होगी कि पानी हम घर घर पहुंचा सकें।